है बायोलॉजी, क्योंकि अगर नीट में कोई सब्जेक्ट सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच डिफरेंस क्रिएट करता है तो वो सिर्फ बायोलॉजी है। और सबसे पहले एक मिथ तोड़ देता हूँ, बायोलॉजी में 360 लाने के लिए जीनियस होना कोई जरूरी नहीं है, बस एनसीईआरटी के साथ आपको लॉयल रहना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की गलती ये होती है, वो 10 अलग अलग टीचर्स देखते रहते हैं, नोट्स पे नोट्स बनाते रहते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन छोड़ देते हैं। जबकि रियलिटी ये है कि नीट बायोलॉजी का पेपर डायरेक्टली एनसीईआरटी की लैंग्वेज के अंदर ही घूमता रहता है। तो अगर तुम मुझसे पूछो कि बायोलॉजी पढ़ना कैसे है, तो मेरा सिंपल आंसर होगा, एनसीईआरटी की लाइन को बार बार पढ़ो, रिवीजन करो और काफी सारे एमसीक्यूज सॉल्व करो बस। और एक इंपॉर्टेंट बात, स्टार्टिंग में तुम्हें लगेगा कि सब याद हो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन जैसे ही 10-15 दिन बाद आधी चीजें तुम भूलने लग जाओगे, तुम्हें याद आएगा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। इसीलिए रिवीजन ही बायोलॉजी का असली गेम है। मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो लेक्चर्स पे लेक्चर्स देखते रहते हैं, फैंसी नोट्स बनाते रहते हैं, हाइलाइटर से पूरी बुक को कलर ही बदल के फेंक देते हैं। बट जब पेपर सामने आता है तो सिंपल क्या होता है, वो पेपर एनसीईआरटी की लाइनों से आता है और बच्चे वहीं पर फंस जाते हैं। तो प्लीज बायोलॉजी को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। अब आखिर आपको एग्जैक्टली करना क्या है वो सुनो। जब भी नया चैप्टर आपको स्टार्ट करना है, पहले एक बार एनसीईआरटी की नॉर्मल आपको रीडिंग कर लेनी है। फिर आपको उस चैप्टर का लेक्चर देखना है। लेक्चर के फौरन बाद आपको एनसीईआरटी दोबारा पढ़नी है, दोबारा रीडिंग लगानी है, और जो भी आपको उसके अंदर इंपॉर्टेंट लाइन लगे उनको आपको मार्क करते चले जाना है। फिर उस चैप्टर के एमसीक्यूज को आपको लगाना शुरू कर देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो क्वेश्चंस आपका गलत हो जाए उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इंप्रूवमेंट सही क्वेश्चन से नहीं, गलत क्वेश्चन से ही होती है। और एक और डेंजरस मिस्टेक जो ऑलमोस्ट हर नीट एस्पिरेंट्स करते हैं, वो है बायोलॉजी के लास्ट में रिवाइज नहीं करना। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डेली टच करना ही पड़ता है, चाहे आप सिर्फ 1 घंटा ही क्यों ना लो। रोज आपको थोड़ी एनसीईआरटी की रीडिंग करनी पड़ती है, कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करना पड़ता है, और पूरा चैप्टर का रिवीजन कंपलसरी। और अगर तुम जेन्युइनली बायोलॉजी में 360 टारगेट कर रहे हो तो एनसीईआरटी मिनिमम आपको 5 से 6 बार रिवाइज करनी ही पड़ेगी। और हाँ, डायग्राम्स को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। नीट वाले डायरेक्टली डायग्राम्स और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस घुमा देते हैं। तो बायोलॉजी का आपको सिंपल रोड मैप क्या याद रखना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, उसका रिवीजन करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है, पीवाईक्यूज लगाने हैं, और फिर एनालिसिस करना है, और बाद में रिपीट। बस इतना ऑनेस्टली फॉलो कर लिया तो बायोलॉजी तुम्हारी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन जाएगी और आपका सिलेक्शन डन। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की।